हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कौन सा टॉपिक कवर कर लिया है? एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। ये पार्ट सेकेंड वीडियो है जिसमें मैं फाइनली बक्कल कैविटी से स्टार्ट करने जा रही हूँ। ठीक है। सो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं और मैंने बताया भी है कि हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी में डाइजेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट करने के लिए हमारा पूरा जो फूड है वो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और ईजेशन, इस फाइव प्रोसेस के थ्रू पूरा मतलब खाना इन से लेके खाना आउट तक का ये पूरा प्रोसेस है। ठीक है हमारा, क्यों? बिकॉज होलोजोइक न्यूट्रिशन है। फाइन। सो इंजेशन मतलब ही क्या होता है? इन मीन्स इनसाइड। सो हम लोग इसमें फूड को अपने इनसाइड ले रहे हैं अपने बॉडी के। ठीक है। तो सबसे पहले जब हम अब यहाँ पे हम एक साइंटिफिकली हर चीज को टर्म को यूज कर रहे हैं। आई एम सेइंग इट माउथ इज एज अ बक्कल कैविटी। बक्कल मीन्स इस तरीके का स्ट्रक्चर। ठीक है। और बक्का हमारा माउथ भी ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर है। फाइन। सो हमारे माउथ में सबसे पहले हम लोग फूड को इन करते हैं। फाइन। फूड को इन करने के बाद होता क्या है कि हमारा जो भी फूड है, पित्त का फंक्शन मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ कि फूड जैसे ही इन होगा तो पित्त उसे क्या करेगा, उसे छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन कर देगा। फाइन। अब हम और मैंने आपको सलाइवरी ग्लैंड का भी फंक्शन बता रखा है कि सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर्स में सिक्रीट हो रहा है, सलाइवा सिक्रीट कर रहा है, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। ठीक है। तो सलाइवा जो हमारे जैसे ये फूड को हम इनसाइड लेंगे, ऑल्दो ये जो सलाइवरी ग्लैंड है, ये सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा को हर वक्त कुछ थोड़ा थोड़ा सलाइवा हमारे माउथ में सिक्रीट होता रहता है। जैसे ही फूड इनसाइड आता है तो ये सलाइवा सिक्रीट होता है। अंडरस्टूड? ये सलाइवा का क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है और ये सलाइवा का जब क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है तो ये पूरे फूड में हमारे ये मिक्स हो जा रहा है। और जैसे ही हमारे पूरे फूड में मिक्स हो जा रहा है, सो नाउ इट इज कॉल्ड एज बोलस, BOLUS। फाइन। अब ये जो सलाइवरी ग्लैंड है, इसके पास ये सलाइवा इसने सिक्रीट किया, ये जो ग्लैंड है तो ग्लैंड कुछ ना कुछ सिक्रीशन हर वक्त करता रहेगा। ठीक है। ग्लैंड कुछ ना कुछ अपना सिक्रीशन हर वक्त करता रहता है। तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड है उसने सलाइवा रिलीज किया। सलाइवा में कुछ एंजाइम है जिसका नाम है सलाइवरी amylase. I have told you people in the previous lecture. सलाइवरी अमाइलेज, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये जो सलाइवा है, अब ये अमाइलेज हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करेगा। इस सलाइवा का फंक्शन पूछ सकता है 2 नंबर के सवाल में आपसे कि सलाइवा क्या होता है? स्लाइटली एसिडिक होता है। स्लाइटली एसिडिक का मतलब क्या होता है? 6.8 इसका समथिंग pH है। ठीक है। ये स्लाइटली एसिडिक है। इसका फंक्शन ये कि हमारे फूड में ये मिक्स होके सलाइवा ल्यूब्रिकेशन का हेल्प करता है, ल्यूब्रिकेट करता है उसको। ठीक है। और ल्यूब्रिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि स्वेलोइंग प्रॉपर हो सके, क्योंकि हम लोग बल्क में फूड खा रहे हैं। अब रोटी का टुकड़ा खा रहे हो तो वो बल्क में हो जा रहा है। तो वो सलाइवा क्या कर रहा है? उसको ल्यूब्रिकेट कर दे रहा है, और ल्यूब्रिकेट करके ताकि फर्दर हमारे बॉडी में इनसाइड ये खाना जब जाएगा तो ये बल्क में भी प्रॉपर स्मूथली जा सके। ठीक। साथ साथ ये सलाइवा क्या करता है, इसके पास ये जर्म्स को भी किल करता है। हमारे फूड में जो भी जर्म्स हैं, ये जो भी बैक्टीरियल एक्शंस हैं, ये उसको क्या कर रहा है? उसको किल कर रहा है। जो भी बैक्टीरियल जर्म्स हैं उन सबको ये किल कर रहा है। ठीक है। साथ साथ ये जो सलाइवा है, ये जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है, ये हमारे फूड में जो भी स्टार्च होता है, ठीक है बेटा, जो कुछ भी ये स्टार्च होता है उसको ये सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। और ये माल्टोज एक प्रकार का डायसैकेराइड है। आप मेरी बात समझ रहे हो? माल्टोज एक प्रकार का डायसैकेराइड है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, हम जब भी चावल खाते हैं, ठीक है, चावल में स्टार्च है, हम जब भी चावल खाते हैं पका हुआ चावल, तो हम उसको थोड़ी देर जब मुंह में चबा लेते हैं तो हमें वो थोड़ा थोड़ा सा मीठा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि दैट स्टार्च हैज बीन कन्वर्टेड इनटू सिंपल शुगर, माल्टोज। अंडरस्टूड? So let me revise it again. The function of the saliva, pH 6.8 something, slightly acidic. Understood? Germs को kill कर रहा है, lubrication में help कर रहा है, साथ साथ एक एंजाइम रिलीज कर रहा है, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है, जो कि फूड के फर्स्ट डाइजेशन को स्टार्ट कर दे रहा है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर दे रहा है, मतलब सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर रहा है। अंडरस्टूड? आई होप दिस मच कंसेप्ट इज
गेटिंग क्लियर इन योर माइंड, फाइन। फिर उसके बाद ये खाना यहाँ तक हो गया, अब नाउ इट हैव टू गो इनसाइड। तो जैसे ही इसको इनसाइड जाना होता है, तो अब प्लीज इसको एकदम ध्यान से सुनिएगा कि जैसे ही फूड को हमें इनसाइड भेजना है तो हमें थोड़ा सा उसको फोर्स देना पड़ेगा। तो हमारा ये जो टंग है वो हमारे ऊपर के पैलेट टारू वाले हिस्से पे थोड़ा सा ऐसे ऐसे करता है ताकि थोड़ा सा प्रेशर बने। मान लो ये आपका फूड है, ये आपका फूड है, अब ये थोड़ा सा प्रेशर बने ताकि ये फर्दर इनसाइड जाए। तो ये टंग थोड़ा सा पैलेट की तरफ ऊपर ऐसे क्लोज इन होके प्रेशर बनाने की कोशिश करता है ताकि फूड इनसाइड की तरफ जाए। नाउ द फूड हैव टू गो वंस all the thing has been completed over here, तो now food have to go in the esophagus। ईसोफेगस में भी जाने के लिए बहुत सारी उसको थ्रोट से वाले रीजन से, अब जैसे वो थ्रोट वाले रीजन में पहुंचता है तो नेजल चैम्बर वगैरह, नेजल चैम्बर नाक का जो चैम्बर है वो सारी ओपनिंग को क्लोज होना पड़ता है। वो क्लोज क्यों होना पड़ता है? क्योंकि खाने को हमें ईसोफेगस में भेजना है, हमें इधर उधर नहीं भेजना है। क्योंकि अगर किसी भी अदर पाइप में वो चला गया, नेजल चैम्बर में चला गया, विंड पाइप में चला गया, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, आप देखते हो कि ऐसा कभी हो जाता है तो हम लोग को खा देते हैं, छींक देते हैं, ताकि हमारी बॉडी हर चीज को, जो एक्सेस चीज है, फालतू की चीज है, गलत जगह पे चली गई है, तो उसको हमारी बॉडी वहां से हटाने की कोशिश करती है। ठीक, तो अब ये ईसोफेगस की तरफ बढ़ रहा है। ईसोफेगस मतलब होता है फूड पाइप। अब फूड पाइप और विंड पाइप दो चीजें होती हैं। विंड पाइप की जस्ट ओपनिंग पे लैरिंग्स होता है। ठीक है, अब ये लैरिंग्स वगैरह क्या करता है, जैसे फूड को ईसोफेगस में जाना होता है तो ये लैरिंग्स थोड़ा सा ऊपर आके ये भी विंड पाइप के चेम्बर को बंद करने की कोशिश करता है। एपिग्लॉटिस होता है विंड पाइप के ऊपर, ग्लॉटिस होता है एक फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर, ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर होता है। जैसे मान लो, तो ये ढक्कन बंद हो जाता है जब खाना हमें फूड पाइप में भेजना है, तो विंड पाइप के ढक्कन को बंद होना पड़ेगा। क्यों बंद होना पड़ेगा? क्योंकि गलती से विंड पाइप में खाना न चला जाए। फाइनली खाना किस में चला गया? हमारा ईसोफेगस में चला गया। मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि ईसोफेगस एक प्रकार का मूवमेंट करता है जिसका नाम है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। ठीक है, अब ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ये सर्कुलर मूवमेंट होता है। ये मूवमेंट इसलिए होता है, ये वेवी मूवमेंट होता है। अब फूड को आपको ईसोफेगस में भेजना है तो ये ऐसे इस तरीके से मूवमेंट होता है इसका। बल्क में यहाँ खाना है, फिर ये ताकि यहाँ जाए, यहाँ जाए, बल्क का खाना आराम से इनसाइड जा सके। ठीक है, तो ईसोफेगस से खाना पास होते हुए आपको कहाँ पहुंचेगा? स्टमक की तरफ पहुंचेगा। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एक कुछ मसल्स होती हैं, स्पिंक्टर मसल। ये जो स्पिंक्टर मसल होती है बेटा, ये क्या करती है, अगर कोई भी चीज इस तरफ आ गई है तो बैक ना जाए, बैक ना जाए तो ये स्पिंक्टर मसल क्या करती है, गेट की तरह बिहेव कर रही है, गेट क्लोज कर देती है। आप मेरी बात समझिए सब। जैसे ये स्टमक है, अब ये ईसोफेगस तो था ही, अब खाना जब इस तरफ से इस स्टमक में गया तो माइट बी पॉसिबल कि ये वापस चला जाए, रिवर्स चला जाए। तो ऐसा नहीं, हमारी बॉडी नॉर्मल कंडीशन में हमारी बॉडी ऐसा नहीं अलाउ करती है। तो ये जो स्पिंक्टर मसल है, जैसे ही फूड इस तरफ आएगा, दिस स्पिंक्टर मसल विल गेट क्लोज्ड। अब ये क्लोज हो गई तो क्या हो जाएगा कि फूड यहाँ से यहाँ गया तो वापस बैक अपने जगह पे न जा सके। आई होप आई एम क्लियर। ठीक, अब स्टमक में ईसोफेगस से खाना पहुंचा स्टमक में। अब स्टमक जो है, ये हम लोगों का स्टमक अगर मैं बात कर रही हूँ, नाउ दिस बक्कल कैविटी टॉपिक इज ओवर। अब ये जो स्टमक है ये कम से कम 2 to 3 kg फूड रख सकता है अपने अंदर। फाइन, अब ऐसे समझिए, ईसोफेगस से खाना कहाँ गया? स्टमक में, और स्टमक के बाद खाने को कहाँ जाना है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है। अब देखो बच्चे, क्या हो सकता है, ईसोफेगस में खाना स्टमक में गया, ईसोफेगस से यहाँ पे इसके बैक फ्लो को कौन रोका? यहाँ पे मसल थी, कौन सी मसल थी? स्फिंक्टर मसल थी। वैसे ही जब स्टमक में डाइजेशन हमारा पूरा जब हो जाएगा तो यहाँ पे भी स्फिंक्टर मसल्स कुछ होंगी। वो स्फिंक्टर मसल स्टमक से जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना चला गया तो वापस स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टमक में ना जाए, वो इसको प्रिवेंट करेगी। ठीक है, अभी उस पर आते हैं, उस पर भी नहीं हम लोग, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक, तो स्टमक में कहानी क्या हो रही है कि स्टमक में आपका लास्ट पार्ट जो स्टमक का है वो होता है पाइलोरस। पाइलो मतलब होता है गेट, और पाइलोरस मतलब होता है गेट कीपर।
इसका मतलब स्टमक से स्मॉल, यहाँ पे जैसे स्टमक जहाँ पे खत्म होगा यहाँ पे पाइलोरस स्फिंक्टर मसल होगी जो गेट कीपर की तरह बिहेव करेगी खाने के लिए। जैसे खाने को स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है, गेट खुलेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या, गेट बंद, खत्म कहानी, कोई एक्स्ट्रा एंट्री एग्जिट हमें नहीं करनी है। ओके, स्टमक में क्या हो रहा है कि स्टमक में कुछ गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस होते हैं। वो गैस्ट्रिक जूसेस जैसे कि HCl, कुछ सॉल्ट हैं, पेप्सिन है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और स्टमक में म्यूकस की कवरिंग होती है। ये म्यूकस की कवरिंग बेटा क्या करती है, क्योंकि जो HCl है स्टमक में वो कंसनट्रेटेड है। अब बेटा कंसनट्रेटेड HCl तो हमारी बॉडी ऐसे तो नहीं रख सकती ना, तो ये म्यूकस की कवरिंग उस कंसनट्रेटेड एसिड से क्या करती है, बचाती है हमारे स्टमक को। ठीक, अब सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं HCl। HCl का काम क्या होता है, गैस्ट्रिक जूसेस जो प्रोड्यूस हो रही है उसमें HCl भी है हमारा। ये HCl क्या कर रहा है, पहली बात तो ये हमारे स्टमक के एनवायरनमेंट को क्या बना दे रहा है, एसिडिक बना दे रहा है। दूसरी बात क्या है, क्योंकि ये एसिडिक है तो ये सारे जर्म्स को क्या कर दे रहा है, किल कर दे रहा है, मार गिरा रहा है, खत्म कर रहा है, फिनिश कर रहा है। साथ साथ हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस में एक पेप्सिन भी है। अब ये पेप्सिन को HCl क्या करता है, एक्टिवेट कर रहा है। देखो बेटा एक बात बताओ, हम लोगों के अंदर मतलब मान लो कोई बहुत शैतान बच्चा है, अब नाउ दैट चाइल्ड इज सिटिंग क्वाइटली, वो एकदम शांति से बैठा हुआ है, तो उसको उसके शैतानी को जगाने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, कि जैसे वो कुछ देखेगा, अरे यार अब शैतानी करना है, ऐसा तो है नहीं कि अपने मन से उठ के वो शैतानी करने लगेगा। हमारे बॉडी में ये जो एंजाइम्स होते हैं इनके ये ऐसा हर वक्त दे आर नॉट एक्टिव, इनको एक्टिव करवाना पड़ता है। ठीक है, कि अब तुम्हारा समय आ गया अपने एक्शन को शो करने का, नाउ यू शो योर एक्शन, फाइन। सो हमारा ये जो हमारे स्टमक में ये जो पेप्सिन है, ये पेप्सिन एक्टिव नहीं रहता है, ये पेप्सिनोजन के फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है, पेप्सिनोजन के फॉर्म में रहता है। ये पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। अब ये जो हमारे HCl भैया हैं वो क्या करते हैं, ये HCl भैया इस पेप्सिनोजन को एक्टिव करते हैं और इस पेप्सिनोजन को एक्टिव करके बना देते हैं पेप्सिन, है ना। देखो कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, HCl का फंक्शन भी पूछ सकता है। एसिडिक नेचर है, जर्म्स को किल कर रहा है, पेप्सिन को एक्टिव कर दे रहा है। कैसे एक्टिव कर रहा है, पेप्सिन पेप्सिनोजन के फॉर्म में प्रेजेंट था और ये HCl अपने एक्शन को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है बच्चा, पेप्सिन में कन्वर्ट कर दे रहा है। नाउ व्हाट दिस पेप्सिन विल डू, इट विल ब्रेक द प्रोटीन्स। अब ये जो पेप्सिन है ये इस प्रोटीन को बच्चा, ये प्रोटीन को पेप्टाइड्स में ब्रेक कर देगा, छोटे छोटे और छोटे छोटे पार्शियली डाइजेस्ट करेगा, पार्शियली डाइजेस्ट कर देगा। पार्शियली डाइजेस्ट करना मतलब पूरी तरीके से प्रोटीन को तोड़ के ऐसा नहीं है अमीनो एसिड बना देगा, नहीं, उसको और भी छोटे छोटे बॉन्ड्स में और उसका थोड़ा सिंपल फॉर्म करेगा, क्योंकि डाइजेशन यहीं पे तो खत्म नहीं होना है, तो उसको और थोड़ा सा और सिंपलर फॉर्म में करेगा। अंडरस्टूड, अगेन आई एम रिवाइजिंग इट। स्टमक में खाना आया, स्टमक में खाना आने के बाद क्या हुआ कि स्टमक में जितने भी गैस्ट्रिक जूसेस थे उस खाने से मिक्स हुए। पढ़ना क्या है, HCl के बारे में, म्यूकस के बारे में, पेप्सिन के बारे में। HCl क्या कर रहा है, एसिडिक नेचर है, स्टमक के एनवायरनमेंट को एसिडिक कर दे रहा है, जर्म्स को किल कर दे रहा है। हमारा जो पेप्सिन है वो इनएक्टिव फॉर्म में बैठा हुआ है, पेप्सिनोजन के फॉर्म में बैठा हुआ है, उसको ये एक्टिव कर रहा है। पेप्सिनोजन को HCl एक्टिव करके किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, पेप्सिन में कन्वर्ट कर दे रहा है। और ये पेप्सिन क्या कर रहा है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दे रहा है, कैसे, पार्शियली मतलब आधा। अंडरस्टूड। और इस स्टमक की लाइनिंग में क्या है, पूरे म्यूकस है। म्यूकस का जरूरत क्यों है, ताकि हार्मफुल HCl के इफेक्ट से स्टमक को क्या किया जा सके, बचाया जा सके। बात समझ गए आप लोग। तो ऐसे खाना स्टमक में कम से कम 2-3 घंटा प्रेजेंट रहेगा और ये जब स्टमक में खाना रहेगा सारे गैस्ट्रिक जूसेस मिलके थोड़ा सा इसको पल्पी कर देते हैं, पल्प फॉर्म में कर देंगे और खाना अब स्टमक में जब उसके सारे जूसेस एंजाइम्स उस पर एक्ट कर देंगे, सो नाउ इट इज कॉल्ड एज काइम। मुंह में बक्कल कैविटी में बोला, स्टमक में जब सारे जूसेस एक्ट कर गए तो काइम। आई होप इट इज क्लियर, अंडरस्टूड। ठीक, अब खाना 2-3 घंटे स्टमक में रहेगा और वो कहाँ आगे की तरफ बढ़ेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में बढ़ने के लिए गेट कीपर कौन बिहेव कर रहा है, पाइलोरस। ये ईसोफेगस के बाद आपका खाना कहाँ गया बच्चे, स्टमक के बाद स्टमक में फिर कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, which is acting like a gatekeeper, pylorus sphincter।
पाइलोरस स्टमक का आखिरी पार्ट होता है और स्फिंक्टर मसल है। ये किसकी तरह बिहेव करिए, गेट कीपर की तरह। खाना जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा ये गेट बंद, क्लोज, इट कांट गो बैक, फाइन। तो स्टमक तक का आई होप आप लोगों को क्लियर है। एक बार फिर से एक शॉर्ट रिवीजन, 1 मिनट या मैक्सिमम 2 मिनट का। खाना सबसे पहले बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में जाते ही सलाइवरी ग्लैंड्स अपने एक्शंस उस पर शो करेंगे, सलाइवा सिक्रीट करेंगे। सलाइवा का फंक्शन ल्यूब्रिकेशन, मैस्टिकेशन, साथ साथ और क्या करेगा, एंजाइम्स को रिलीज करेगा। एंजाइम्स को रिलीज करके स्टार्च को सिंपल शुगर में ब्रेक करेगा। अब खाना ईसोफेगस की तरफ आगे बढ़ेगा। ईसोफेगस में वो कौन सा मूवमेंट करेगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करेगा। अब खाना स्टमक में जाएगा। स्टमक में जाते ही सारे गैस्ट्रिक जूसेस उस पर अपने एक्शन को शो करेंगे और साथ साथ एक्शन को जब वो शो कर देंगे तो HCl का फंक्शन था, उसने एसिडिक नेचर बनाया, जर्म्स को किल किया, पेप्सिन को एक्टिव किया। पेप्सिनोजन फॉर्म में था, उसको किसमें बना दिया, पेप्सिन। अब ये पेप्सिन क्या किया, प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट किया। अगर आप और एक दो चीज ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग ये भी कर सकते हैं। हमारे ये प्रोरेनिन एंजाइम्स कुछ होते हैं, प्रोरेनिन, HCl इस पे अपना एक्शन शो करके इसको रेनिन में कन्वर्ट कर देता है। अब ये रेनिन क्या करता है, हमारा जो मिल्क प्रोटीन होता है उसका नाम होता है कैसीन, तो ये रेनिन उसको उस पे अपने एक्शन को शो करके उसको पैराकैसीड में ब्रेक कर देता है। ये सॉल्यूबल होता है, दिस इज सॉल्यूबल एंड इट विल चेंज इनटू इनसॉल्यूबल। अगर आपसे HCl में 2 नंबर का पूछता है तो आप इसलिए भी ये तो फंक्शन लिखेंगे, आप ये वाला फंक्शन भी लिख सकते हैं। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। स्टमक तक का टॉपिक क्लियर हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन का पढ़ेंगे और लार्ज इंटेस्टाइन का पढ़ेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।